जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। केवल कर्मों का त्याग मात्र कर देने से निष्कर्मता रूपी सिद्धि मनुष्य को नहीं प्राप्त होती है। इसकी व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत, रज और तमो गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि केवल कर्मों का त्याग मात्र कर देने से किसी व्यक्ति को निष्कर्मता रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है। सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होती है कर्मों का त्याग करने से, इसकी व्याख्या करते हुए भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, हर प्राणी इनके अधीन, इनके वशीभूत होता है। प्रकृति के ये तीनों गुण मनुष्य को अपने वश में करके उसे कर्म करने के लिए बाध्य कर देते हैं। और इसलिए कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह सके। यहाँ कर्म से भगवान का तात्पर्य हमारे व्यवसाय से, हमारी नौकरी से नहीं है। इंद्रियों का उसके विषयों में लग जाना, मन का इधर उधर भाग जाना, बुद्धि का, विवेक का, अच्छे बुरे, सुख दुख का अनुभव कराना, शरीर की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं, ये सब कर्म सतत चलते रहते हैं, निर्बाध रूप से चलते रहते हैं। इनमें कोई रुकावट नहीं आती है, कोई बाधा नहीं आती है और इनका त्याग भी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन नहीं करता है तो वो संसारिकता से संबंधित वस्तुओं का, व्यक्तियों का, भोगों का, विषयों का चिंतन करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य की इंद्रियां भगवान के लिए कर्म नहीं करती हैं तो वो विषयों को भोगने में लग जाती हैं। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग परमात्मा तत्व का ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं करता है तो वह धन, वैभव, संपदा इकट्ठा करने में लग जाती है। इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को भगवान के कार्यों में लगा देना चाहिए, भक्ति में लगा देना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने में लगा देना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करने में लगा देना चाहिए। तभी जाकर हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे, परमात्म तत्व का बोध प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जान पाएंगे, उनसे प्रेम कर पाएंगे।